पद का भाव बड़ा ही मार्मिक है। साधक गुरुदेव से निवेदन करते हैं, हे सद्गुरुदेव, मेरी नैया मझधार में पड़ी हुई है, भवसागर में अटकी है। इस नैया को आप पार लगा दीजिए। क्योंकि नैया वही पार लगा सकते हैं जो नाव को खेना जानते हैं, जो नाव को चलाने वाले मल्लाह होते हैं, वही नैया नाव को पार लगाते हैं। यात्री पार नहीं लगा सकते, यात्री तो केवल बैठ सकते हैं उसमें, लेकिन नाव को चलाने वाला कोई उस्ताद होता है जिसे मल्लाह कहते हैं। गाड़ी को चलाने वाला उस्ताद होता है ड्राइवर जिसे कहते हैं। ऐसे ही हर क्षेत्र में उस्ताद होता है। उस्ताद के पास जा कर के वो कला सीखनी होती है, उसका सहारा लेना पड़ता है। हे प्रभु एक तू ही सहारे, मेरी नैया लगा दो किनारे। हे गुरुदेव, मेरी नैया को पार लगाने वाले आपके छोड़ इस संसार में कोई और नहीं दिखता है। क्योंकि जहाँ जाता हूँ, जहाँ देखता हूँ, जहाँ भी नजरें घुमाता हूँ, सभी तरफ राग द्वेष, कलह, कल्पना, प्रपंच, झूठ, ठग, बेईमानी, अंधविश्वास, चमत्कार की ही बोलबाला है। कहा भी गया है, दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। ये दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। वहीं जाता है जहां चमत्कार है, और वहां जा करके अपनी नैया और डुबा लेता है। अंधविश्वास चमत्कार में फंस जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं धर्म के क्षेत्र में जो लोगों को इस भवसागर से पार करने का आश्वासन देते हैं, झूठी आश्वासन देते हैं, झूठे झूठे दावा करते हैं। कोई उस पर ब्रह्म परमात्मा से मिलाने की बात करते हैं, कोई स्वर्ग देने की बात करते हैं, कोई और भगवान दर्शन की बात करते हैं, और वह खुद उस चीज से वंचित है। बहुत से लोग रिद्धि सिद्धि, सुख शांति, धन दौलत, पुत्र, जमीन जायदाद, नौकरी चाकरी, ये सब देने की बात करते हैं। जब तक आदमी पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक उसके हकदार नहीं हो सकता है। सुख शांति चाहिए तो खुद को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और उस आदमी का सहारा लेना पड़ेगा जो सुख शांति को समझते हैं, सुख शांति के मार्ग पर चल रहे हैं, जो अपने जीवन को दिन रात शोध रहे हैं, उनका सहारा लेना पड़ेगा। अध्यात्म क्षेत्र में एक बहुत बढ़िया माध्यम है सत्संग। सत्संग से हमें ज्ञान मिलता है। बिनु सत्संग न विवेक होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता है। पारस परस कुधात सुहाई। जैसे लोहा को सोना बनना है तो पारस पत्थर का स्पर्श करना ही पड़ेगा। अगर पास में है और स्पर्श भी नहीं करते तो भी सोना नहीं हो सकता है लोहा। पारस पत्थर का स्पर्श करना पड़ेगा, छूना पड़ेगा, तब वो सोना हो सकता है। वैसे ही हमें यथार्थ ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए,
तो वो माध्यम है सत्संग। सत्संग एक माध्यम है जिससे हमें यथार्थ ज्ञान होता है। सत्संग तो बहुत लोग बहुत प्रकार के सत्संग होते हैं, गंजेड़ी भंगेड़ी को भी कहते हैं, पीते खाते हैं मस्त कहते हैं कि अच्छी संगति है, संगत में जा रहे हैं, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब पीते हैं, उस ढंग से उसकी संगति होती है, उसको भी लोग संगत का नाम दे देते हैं। साहब कहते हैं नहीं, जो विवेकवान संत है, जो बोधवान संत है, जो पारखी संत है, जो पारखी संत है, जो जड़ चेतन का निर्णय करते हैं, उसका सत्संग करना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा। जहां सत्य असत्य का निर्णय होता है, जड़ चेतन का निर्णय होता है, जहां बातें साफ साफ बताई जाती है, जहां किसी प्रकार का अंधविश्वास चमत्कार की बातें, अंध परंपरा की बातें, रूढ़िवादी की बातें से जो बाहर निकाल सके, जो सत्य का बोध दे सके, वहां जाना होगा। जैसे इस हाल में शुरू में ही लिखा है, आत्मा में लौट आना ही सत्संग है। आत्मा में लौट आना ही सत्संग है, यानी आत्मा ही सत्य है, आत्मा के छोड़ और कोई सत्य नहीं है। तो क्या ये जो दिख रहे हैं प्राणी पदार्थ, मकान दुकान, ये शरीर, ये सत्य नहीं है? ये सत्य है वर्तमान में, ये क्षणिक सत्य है, कुछ देर के लिए है। जैसे कबीर साहब ने इसी को कहा, झूठ झूठा कह डारहो मिथ्या यह संसार, और तही कारण मैं कहत हो जाते होए उबार। ये सत्य है वर्तमान में, लेकिन इसको झूठा मान करके चलो, क्योंकि ये एक दिन नष्ट हो जाएगा। ये जो दुकान मकान देख रहे हैं, ये नष्ट हो जाएगा या छूट जाएगा। ये शरीर अपना नहीं है, शरीर छूट जाएगा। सब जानते हैं इसको, छूटते देखते ही हैं, सबका छूटता रहा है, हमारा भी छूट जाएगा, सबका छूटेगा। और जब ये शरीर ही असत्य है, तो दुनिया के तो जितने रिश्ते नाते हैं, धन दौलत प्राणी पदार्थ जो जुड़े हैं, वो तो शरीर से संबंध है। इस शरीर के नाते जुड़े हुए हैं, और ये जब शरीर ही नहीं रहेगा तो सब तो छूटना ही है। फिर साहब कहते हैं, तई कारण मैं कहत हो जाते हुआ, इसलिए पहले से ही इसे छूटा हुआ मान करके। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें व्यवहार नहीं करना पड़ेगा, कि कर्म नहीं करना पड़ेगा, या नहीं करना है, सब कुछ करना पड़ेगा। जब शरीर है तो शरीर से जो संबंधित चीजें हैं, क्रियाकलाप है, व्यवहार है, रिश्ते नाते हैं, जिम्मेदारी है, वो सब निभाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। इसी शरीर में रह करके धन दौलत रुपये पैसे नौकरी चाकरी पत्नी बच्चे सब करना पड़ेगा, क्योंकि ये दुनिया का व्यवहार है, इसके बिना नहीं चल सकता है। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं कि अरे धन दौलत की क्या जरूरत है, रुपये पैसे की क्या जरूरत है। बहुत से लोग ये भी उपदेश करते हैं, गीता की बातें सामने रख देते हैं, खाली हाथ आए हो खाली हाथ जाओगे, क्या ले जाओगे। लेकिन नहीं, ये सब करना पड़ता है, क्योंकि जब आप कहीं जाते हैं तो पैसा चाहिए, ट्रेन से जाते हैं तो ट्रेन के लिए पैसा चाहिए, प्लेन से जाते हैं तो प्लेन के लिए पैसा चाहिए। बिना पैसे के किसी बस में चढ़ जाओ तो कहीं भी उतार देगा। शरीर है, भूख लगेगी तो खाने के लिए भोजन सामग्री चाहिए, तो
तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इसकी जरूरत है, क्योंकि ये इस शरीर से व्यवहार जुड़ा हुआ है, जिम्मेदारी जुड़ी हुई है। तो इसको आगे बैठ ले साहब, आ जाइए। तो ये करना है, बच नहीं सकते। जही जही डाबर तुम फिरे तहां तहां मेले जाल। यहां यमराज बैठा हुआ है, जब बुलाएगा आना पड़ेगा। तो ये शरीर है, शरीर से जो संबंधित चीजें हैं ये करना पड़ेगा। लेकिन ये हक क्या है, एक दिन सपना हो जाएगा। लेकिन जो हकीकत है, जो सच है, जो सत्य है, वह सबका अपना आत्मा है। वह कभी छूट नहीं सकता है। शरीर जब छूट जाएगा तो भी आप रहेंगे, माने आत्मा रहेगी। शरीर जब नहीं रहेगा, नहीं था, तो भी आप थे। यानी आपकी सत्ता कभी नष्ट नहीं होती है। और जो वो सत्ता को समझ जाते हैं, आप वही है, वही सत्ता है, और उसके बाद जिससे भी संबंध है वो सब झूठा है, यानी झूठ हो जाएगा। जन्म देने वाले माँ बाप झूठ हो जाएंगे, पत्नी बच्चे झूठ हो जाएंगे, भगवान से रिश्ते हैं वो भी झूठ हो जाएंगे, सब झूठ। चाहे जितना लंबा चौड़ा परिवार इकट्ठा कर ले, सब झूठ। एक जगह मैं गया था तो ऐसी ही चर्चा हो रही थी। तो चर्चा ये हो रही थी कि अरे जनसंख्या बहुत बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। और देखो हिंदुओं के लिए बड़ा नियम है, मुसलमानों के लिए कोई नियम नहीं है। वो लोग चाहे जितना बच्चा पैदा करें, उसको ऊपर वाले दे रहे हैं, अल्लाह दे रहे हैं। तो क्या हिंदुओं का भगवान भगवती नहीं है? क्या हिंदुओं के यहाँ जो बच्चा पैदा होते हैं उसको उसके भगवान नहीं देते हैं? तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी जनसंख्या विस्फोटक पर। अब मैं भी बैठा था, ऐसे ही चल रही है। तो जो परिवार नियोजन कराना चाहिए, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और ये क्या कहते हैं, जमीन, सड़कें, ये सारे कम पड़ते जा रहे हैं। अब कहाँ जाए, कहाँ इतना वो ट्रैफिक भीड़ होती जा रही है। और खेत सब ये करके फैक्ट्री, मकान, दुकान, ये सारे खुलते जा रहे हैं। इस समस्या बड़ी विकट समस्या है। इसका समाधान एक ही है, परिवार नियोजन। ऐसी चर्चा चल रही थी। अब मैं भी सुन रहा था। मुझे कहे कैसे साहब जी कहे, मैं कहा हाँ सही बात है भाई। तो जब परिवार नियोजन, जनसंख्या में तो संयम चाहिए। लेकिन एक और बात है, ये देवी देवता भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। ये देवी देवता भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। इसका भी परिवार नियोजन बहुत है। इसको भी लेकर के झगड़ा लड़ाई कोई कम नहीं है। देवी देवता, भगवान भगवती, अल्लाह गॉड को लेकर के कोई झगड़ा लड़ाई कोई कम नहीं है। ये भी बढ़ते जा रहे हैं, इस पे भी कंट्रोल होना चाहिए। 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के पहले से है, और उसके बाद पता नहीं और कितने हो चुके हैं, वो तो कब से सुनते आ रहे हैं तब की। अब जनगणना करे और एक से क्या कहते हैं, देवी देवता सब जन्म लेते जा रहे हैं। मैं कहा इनका भी परिवार नियोजन बहुत जरूरी है भाई। इसको भी लेकर के लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, तू मैं मार काट, और ये धर्म के नाम दे देते, ये तो और बहुत खतरनाक है। और रिश्ते नाते को लेकर के तो लड़ते हैं, उसका तो एक सीमा है, इसका तो कोई सीमा नहीं। कितने मार काट हो जाए, कहाँ से लड़ाई शुरू हो और कहाँ तक फैले इसकी लहर। उसने कहा है साहब बड़े अजीब ढंग से बोलते हैं।
तो मैं कहा भाई आप ही लोग कहे कि जनसंख्या बढ़ते जा रही है और लड़ाई झगड़ा होते जा रहे हैं, सारी चीजें कमे होते जा रहे हैं, तो इसको भी तो लेकर के लड़ाई झगड़ा हो रहा है। वो कहते हैं सबको बुलाना है लेकिन साहब को आज से नहीं बुलाने। मैं कहा नहीं बुलाना, मत बुलाओ भाई, लेकिन जो बात चल रही है मैं तो वही बोल रहा हूं। लड़ाई झगड़ा अगर खत्म करना है, लड़ाई झगड़ा अगर खत्म करना है तो सब तरफ संयम जरूरी है। ये देवी देवता को लेकर के और ज्यादा लड़ाई झगड़ा होते जा रहे हैं। अभी आप देख ही रहे हैं आए दिन क्या हो रहा है। वो जो परिवार की लड़ाई है वो तो परिवार तक सीमित है, लेकिन ये जो धर्म की लड़ाई है ये तो असीमित जैसे है। कहां से उठती है लहर और कहां जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो शरीर से संबंधित सारे रिश्ते नाते सब झूठ है, चाहे वो घर परिवार से हो, धन दौलत से रिश्ते हो, और चाहे देवी देवता से रिश्ते जोड़े हो, सब झूठ है। तो सत्य का है। संत लोग कहा करते हैं, पारखी संत लोग कहा करते हैं कि आत्मा ही सत्य है और वह कहाँ है, सबके घट में विराजमान है। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर खोजना है। दिल में खोज दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। वो करीम राम सदगुरु कबीर साहब और पारखी संत लोग घट में बताते हैं, अपने अंदर बताते हैं। अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर खोजना है। झांकने खोजने से नहीं मिल जाएगा। वो आप है, जो पर्दा है उसको हटाना है। वो पर्दा क्या है? अज्ञान का, अविवेक का, मोह का, भ्रम का, संशय का, विकारों का, विषयों का पर्दा है। ये जिस दिन हट जाएगा उस दिन स्वतः अपने आप का बोध हो जाएगा, या केवल आप रह जाएंगे जो सत्य है। और उसी से परिचय नहीं होने के नाते ही हम बाहर भटकते हैं, नाना कर्म कांड करते हैं, तीर्थों में दौड़ते हैं और अन्य जगह चमत्कारिक जगह जाते हैं, चमत्कार को नमस्कार करते हैं और कोई बोध नहीं, कोई विवेक नहीं। पारखी संत लोग अपने अंदर लौटने की बात करते हैं और इसके लिए मैंने शुरू की थी, इसके लिए एक माध्यम है सत्संग और पारखी संतों का संग। दोनों जरूरत है, ये अवसर मिला हुआ है और